हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे ALP भर्ती 2025 के ऊपर। रेलवे ALP भर्ती जारी हो गया है दोस्तों, बम्पर भर्ती है। पोस्ट जो है 9,970 है। ITI पास के लिए सरकारी नौकरी है दोस्तों। आयु, योग्यता, सिलेबस क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ITI से रिगार्डिंग पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, ये है RRB का नोटिफिकेशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसमें कौन से डेट पे क्या है हम लोग चलिए देख लेते हैं। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 29 मार्च 2025, यानी शॉर्ट नोटिफिकेशन दोस्तों 29 मार्च 2025 को जारी हुआ था। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, यानी कि जो आपका फॉर्म भरने का जो स्टार्ट डेट है 12 अप्रैल 2025 से दोस्तों, यानी आज से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और क्लोजिंग डेट यानी लास्ट डेट जो है 11 मई 2025 तक है। अगर आप फॉर्म भर लिए हैं 11 मई 2025 तक और फ़ी पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट 13 मई 2025 तक आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ये आप फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक कर दिए हैं दोस्तों, जैसे नाम में, स्पेलिंग में, तो उसके लिए डेट जो है मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन 14 मई से 23 मई तक आपका जो है करेक्शन होगा, यानी कि कुछ भी सुधारना चाहें तो आप सुधार सकते हैं। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट्स हम इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट का नाम बताया गया है असिस्टेंट लोको पायलट, ALP भी बोलते हैं। लेवल जो है 2 का है पोस्ट। 19,900 इसका जो है प्रारंभिक वेतन है इनिशियल पे। और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A1 चाहिए। और उम्र जो है ना दोस्तों 18 से 30 चाहिए। और ST और SC को 5 ईयर का जो है, ठीक है, 5 ईयर का जो है छूट मिलेगा। और OBC को जो है 3 साल का छूट मिलेगा दोस्तों। और टोटल जो पोस्ट है यानी वैकेंसी है 9,970 है दोस्तों। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस बताया गया है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A1 का होना चाहिए। और जनरल फिटनेस जो है फिजिकली फिट ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी सभी तरह से आपको फिट होना पड़ेगा। और विज़न स्टैंडर्ड, यानी आपका आँख जो है अच्छा होना चाहिए। ये 6/6 का जो है विथआउट ग्लास, यानी बिना चश्मे के ये होना चाहिए। आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एज लिमिट और एज लिमिट में कितना छूट है। यहाँ पर एज लिमिट को बताया गया है दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो जो है आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 18 से 30 चाहिए। ये तो मतलब जनरल वाले के लिए चाहिए, ठीक है। जो अनरिजर्व है या फिर मतलब OBC क्रीमिलियर हैं और EWS है, ठीक है, इनके लिए 18 से 30 है। तो इसके लिए डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर लिखा गया है कि 2 जुलाई 1995 का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और इसके बाद का, पहले का नहीं होना चाहिए। OBC को चाहिए 2 जुलाई 1992 के बाद का, और वहाँ से यानी 2 जुलाई 1992 से। और SC ST जो कैंडिडेट हैं 2 जुलाई 1990 से, यानी उनसे आगे डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और जो है अब इसका है लोअर लिमिट, यानी कि कम से कम आपका जो है उम्र होना चाहिए 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, 1 जुलाई 2007 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। अब आपको एज समझ में आ गया होगा। और छूट भी बताया गया है इसमें सब जोड़ के, ठीक है। आपको बताया ना कि ST SC को 5 साल का छूट, OBC को 3 साल का, और जनरल को तो जो है 18 से 30 ही चाहिए। अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस को बताया गया है। तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स, सभी के लिए 500 रुपये है फ़ीस, ठीक है। और इसमें से आप अगर CBT 1 में बैठते हैं, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि स्टेज 1 CBT में अगर बैठते हैं तो आपको जो है इसमें से 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा, रिफ़ंड दे दिया जाएगा, ठीक है। और फिर जो दूसरा नंबर पे बताया गया है कि जो फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं और माइनॉरिटी हैं, ठीक है, एक सर्विस मैन है, ये सब जो है क्लास EBC भी बोलते हैं, ये सब क्लास को 250 रुपये का फ़ीस है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं CBT 1 में, यानी स्टेज 1 का एग्ज़ाम में, तो 250 रुपये आपको रिफ़ंड दे दिया जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि
जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कैसा है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बताया गया है दोस्तों। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसमें सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेज में CBT 1 का एग्ज़ाम होगा और सेकेंड स्टेज में CBT 2 का एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर बेसिस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, CBAT बोलते हैं, जिसे साइको भी टेस्ट बोलते हैं, वो होगा तीसरा स्टेज में। और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, DB, और फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी मेडिकल होगा आपका। तो ये 5 स्टेप में जो है आपका दोस्तों, मतलब 5 स्टेज में आपका ये पूरा प्रोसेस होना है। फिर अब हम लोग देखते हैं कि CBT 1 में, जो CBT 1 है फर्स्ट स्टेज, उसमें कैसा आपका मतलब वो पैटर्न है और सिलेबस है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो CBT 1 होगा ना दोस्तों, वो आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा CBT 2 के लिए, यानी कि इसके आधार पे आपका सिलेक्शन नहीं होना है, यानी ज्वाइनिंग नहीं होना है। CBT 2 के लिए आपका जो है CBT 1 का जो मार्क्स है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर अब CBT 1 में जो है पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, देखते हैं। तो 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 75 क्वेश्चन रहेंगे और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3 का। ठीक है, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है EWS है, 40% मार्क्स चाहिए, OBC को 30% मार्क्स चाहिए, SC ST को 30% मार्क्स चाहिए और ST को 25% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन आपके रहेंगे और मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका CBT 1 का एग्ज़ाम में रहेगा। अब देखते हैं सेकेंड स्टेज जो है आपका, सेकेंड स्टेज CBT 2। इसमें दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होना है इसी से, CBT 2 से ही होना है। आपका जो मेरिट जो होगा ज्वाइनिंग का, इसी से आना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो है एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम 2 पार्ट में होगा दोस्तों। ठीक है, उसे हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जैसे आपको बताया कि 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, तो पैटर्न और सिलेबस में दिया है CBT 2 के लिए। पार्ट A पार्ट B 2 पैटर्न में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट A जब होगा आपका, तो इसके लिए जो है 90 मिनट टाइम मिलेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट B का जब एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए 60 मिनट मिलेंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपका 175 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें भी 1/3 का माइनस मार्किंग रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब इसमें भी दोस्तों अनरिजर्व और EWS के लिए 40% क्वालिफाई मार्क्स है, OBC को 30%, SC को 30%, ST को 25% क्वालिफाई मार्क्स है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि सिलेबस इसका क्या है पार्ट A का। तो पार्ट A का सिलेबस दोस्तों देखिए, सिलेबस फॉर पार्ट A मैथ्स का रहेगा, इसमें भी CBT 1 के ही जैसा जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का रहेगा, यानी जो है वो आपका क्या बोलेंगे इसको, रीजनिंग। तो रीजनिंग के रहेंगे और बेसिक साइंस ऑफ एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका ये इतना ही रहेगा। फिर इसके बाद आपका जो है स्टेज मतलब पार्ट B रहेगा। तो पार्ट B के लिए देखिए दोस्तों, आपका जो है ना ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट B के लिए जो है ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे और इसमें देखिए दोस्तों 35% पार्ट B में जो है आपको लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई होंगे सिलेक्शन लिस्ट के लिए। ठीक है ना, तो ये इसमें याद रखिएगा 35% आपको मार्क्स चाहिए ही चाहिए पार्ट B का, यानी कि आपका ट्रेड से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों CBT 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आपका कंप्यूटर बेसिस एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT, यानी इस टेस्ट को बोलते हैं साइको टेस्ट, ये होगा। फिर इसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद जो है मेडिकल टेस्ट होगा दोस्तों, और फिर उसके बाद आपका जॉइनिंग होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो वो है पोस्ट वाइज पैरामीटर क्या है, मतलब कितना कौन से पोस्ट में कितना वैकेंसी है। यहाँ पर पोस्ट पैरामीटर दिया गया है दोस्तों। इसमें बताया गया है पोस्ट का नाम असिस्टेंट लोको पायलट और लेवल 2 है, 19,900 जो इसका प्रारंभिक वेतन है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, आपका 10वीं के साथ साथ मैट्रिकुलेशन विथ ITI होना चाहिए। अब ट्रेड का नाम दिया है जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। ठीक है दोस्तों, ये सब पूरे ट्रेड हैं, आप देख लीजिएगा आपका कौन सा ट्रेड है इसमें। अब इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए 10वीं के साथ ITI नहीं किए हैं दोस्तों, तो 10वीं के साथ अगर आपने अप्रेंटिस किया है, ठीक है, अप्रेंटिस किया है और ये सब जो ट्रेड है इसमें से किसी एक में
जो यहाँ पर दिया हुआ है तो भी आप एलिजिबल होंगे। अगर चलिए आप 10वीं के साथ ITI अप्रेंटिस नहीं किए हैं, अगर 10वीं के साथ आपने 3 साल का जो है डिप्लोमा किया है दोस्तों, मैट्रिकुलेशन प्लस 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से और भी है, देख लेते हैं। ये सब पूरे ब्रांच है दोस्तों, ये सब ब्रांच से अगर आपने किया है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं, नहीं किए हैं, डिग्री है आपके पास, तो डिग्री है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एबव विल आल्सो बी एक्सेप्टेबल, यानी कि इसी ब्रांच से अगर आपका जो है इंजीनियरिंग भी है डिग्री, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं, पोस्ट को देख लेते हैं कि कौन से जोन में कितना पोस्ट है। यहाँ पर दोस्तों वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। तो अहमदाबाद बोर्ड है, आप देख लीजिए इसमें कितना पोस्ट है, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद अजमेर है, इसमें भी आप पोस्ट को देख लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से। प्रयागराज है, ये सब पूरे पोस्ट है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कहाँ अप्लाई करना है। टोटल जो पोस्ट है दोस्तों इसमें 9,970 टोटल पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। बस यही अपडेट देना था आपको। तो वीडियो से रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।